हमारी संवेदना सबके लिए समान है। उन किसानों के लिए भी जो कुचल कर मारे गए और उन लोगों के लिए भी जो लाठियों से पीट पीट कर मारे गए। हमने भेदभाव नहीं किया है, भेदभाव दूसरों ने किया है, जिन्होंने ये कहा कि जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए हत्या का, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिक्रिया में किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और भदौरिया जी की वो पार्टी, अरे भाई आपके एक नेता तो अभी उम्र कैद हुई है। जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवक्ता इन स्वागत करता हूं अपने इस तड़कते भड़कते नए वीडियो में। केरला में 80% क्रॉप कमर्शियल क्रॉप होती है, मसाले उगाए जाते हैं वहां पर, इसलिए एमएसपी का होना या ना होना या मंडियों का होना या ना होना बेमानी है। और आपको पता है पंजाब में ये कानून कौन लाया था जिसको इंप्लीमेंट हमने नहीं किया? कौन लाया था? आपकी और अकालियों की मिली जुली सरकार। के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि केरल में मंडी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि देश के भिन्न भिन्न अंचलों में किसानों की आवश्यकता भिन्न भिन्न है, सारे किसानों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते। दूसरी बात यह कह रही है कानून अकाली सरकार में आया था। सुप्रिया जी, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, कानून नहीं बदल सकते। सारा देश ये समझ रहा है, इतना भोला कोई नहीं है कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। कानून बदलने के लिए दुहाई दी जाएगी कि 10 साल से जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि पिछली सरकार के जमाने का कानून है। ये किसानों के प्रति आपकी सम्मान और संवेदना का जीता जागता उदाहरण। देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी की कि वो केरल की बात करेगी, पंजाब की बात करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेगी। जहां उनकी सरकार है वहां कोई बात, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेगी। मैं बार बार पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश से गृह राज्य मंत्री आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे साथी कि यहाँ डीजी तमाम पूरे देश के आए हैं। वो गृह राज्य मंत्री जिसपे 120B का मुकदमा है और रौंदने का उसके बेटे पे आरोप है किसानों को, वो यहाँ सलामी ले रहा है और आप कह रहे हो मैं बहुत दुखी हूं किसानों की, यहाँ पे इतने मैं किसान बिल वापस ले रहा हूं, बड़ा भावुक हूं। तो सुधांशु जी बताइए ना इस मंच के माध्यम से, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करता है कि मैं गुंडा बड़ा हूं, मंत्री पद मेरे लिए छोटा है, तो ऐसे मंत्री को नहीं हटाने में आपकी क्या मजबूरी है? इसलिए क्योंकि आपको किसी के मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों को रोंदा है, रोदने दो, किसानों को ही तो रोंदा है, कोई आपके पूंजीपति को थोड़ी रोंदा है। क्योंकि आप तो पूंजीपति की सरकार है, किसानों को रोंदना है तो रोंद दो। हम आएंगे सुबह एक दिन बोलेंगे बड़ा तकलीफ है और हम किसान बिल वापस करते हैं। 700 किसान मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं, वो तो मरते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, उनको तो आपने चोर डकैत बोल दिया, मरने दो। आप आराम से चद्दर तान के एसी कमरे में सोते रहे, वो बेचारा किसान वहां पे कील कांटे उसके रास्ते में बिछा के ठंड में ठिठुरता रहा, गर्मियों में वहां पे गर्मी में तड़पता रहा, बारिश में वो भीगता रहा, कोई चिंता आपको नहीं आई। कैसे निष्ठुर और निर्दयी हो सकते हो सिर्फ सत्ता पाने के लिए? आज आपको याद आ गया, आपको लगा कि आपकी सरकार जा रही है तो मैं किसान कानून वापस लेता हूं। पूरी विनम्रता के साथ बड़े अनेक प्रकार की मुद्राएं बनाकर बोला, मुद्राएं तो यही सच है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी संवेदना सबके लिए समान है। उन किसानों के लिए भी जो कुचल कर मारे गए और उन लोगों के लिए भी जो लाठियों से पीट पीट कर मारे गए। हमने भेदभाव नहीं किया है, भेदभाव दूसरों ने किया है, जिन्होंने ये कहा कि जो लाठी से पीट पीट कर मारे गए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए हत्या का, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिक्रिया में किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और भदौरिया जी की वो पार्टी, अरे भाई आपके एक नेता तो अभी उम्र कैद हुई है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हाँ, भविष्य में ऐसे एक से बढ़कर एक वीडियोस देखने के लिए अपने इस प्रवक्ता हिंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।